हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लॉजिकल वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि 1,33,000 रुपीज दो ट्रेड में बनाने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या सेटअप था, क्या साइकोलॉजी थी, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1,33,000 कैसे बना था, कितने ट्रेड्स में बना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा $850 यहाँ पे बन गया था। ये ट्रेड सबसे पहले मैंने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट कर दिया था। प्रीमियम ग्रुप कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, ये अपडेट हो गया था। उसके बाद ये अपडेट था, उसके बाद ट्रेल करने का अपडेट था, उसके बाद इतना प्रॉफिट चला एंड उसके बाद फाइनली 850 के करीब हम लोगों ने बुक किया। ठीक है, इससे पहले एक और ट्रेड की हम लोग बात करेंगे। ये वाला ट्रेड यहाँ पे कुल मिला के $400 यानी कि बुक करते टाइम $383 हो चुका था वो। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो ट्रेड है ये तो लाइव स्ट्रीम पर ही दिया था, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इससे पहले एक ट्रेड था जो था बिटकॉइन में। तो इस तरीके से तीन ट्रेड हम लोगों ने किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल मिला के 1,33,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे किया है। अब इन ट्रेड्स का लॉजिक क्या है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि लॉजिक अगर पता होगा तो आप लोग सेम लॉजिक को अप्लाई करके यहाँ पे और भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड की ट्रेड का लॉजिक देखते हैं। ठीक है, गोल्ड की ट्रेड का ये वाला जो ट्रेड है इसका हम लोग लॉजिक देखेंगे। सिंपली यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सेम सेटअप सेम लॉजिक में हर ट्रेड में यूज करता हूँ। तो आप लोग भी जब इस तरीके के वीडियोज रेगुलर देखोगे या फिर अपना चैनल रेगुलर देखोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, सेम सेटअप ये यूज कर रहा है, सेम लॉजिक यूज कर रहा है। अच्छा, इस ट्रेड में भी सेम चीज थी, तो इसीलिए आप लोगों को कौन से दो तीन गिने चुने सेटअप है वही मैं बार बार यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपने को दिखता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे ये जो अप मूव अपने को दिख रहा था ये वीक था। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग या फिर जो चार्ट अपन देख रहे हैं एंट्री के पहले पहले मैं वो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं लॉजिक आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गया ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाते गया, नंबर वन रीजन। दूसरा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो जरूर यहाँ पे हुआ था, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट का जो ट्रैप होता है वो क्या बोलता है कि बाय चांस इस तरीके से यहाँ पे अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे अगर रीटेस्ट कर रहा होता तो अपन इस तरीके से अप मूव ऊपर का ट्रेड प्लान करते, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही यहाँ पे आके रीटेस्ट टाइप का बता रहा है और वहीं पे वीकनेस शो कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक कि क्यों कॉन्फिडेंस ज्यादा आया यहाँ पे, पहले ब्रेकआउट इसने किसको दिया है, पहले ट्रैप किसको किया है वो हमको हमेशा देखना होता है। तो पहले इसने बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, राइट। तो यहाँ पे एक बार बायर्स ट्रैप हो गए, फिर उसके बाद एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न इसने बनाया ये ब्रेकआउट में, तो यहाँ पे फिर एक बार बायर्स ट्रैप हो गए। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे आया मार्केट, लोअर लो बनाया एंड उसके बाद अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो फिर से एक बार यहाँ पे इस तरीके का एक बाइंग साइड का सेटअप इसने बनाया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इस वाले ट्रेड में अपन सेल साइड इसलिए देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे बायर्स को एक बार ट्रैप किया। दूसरा, ये जो अप मूव कर रहा था यानी कि जो ट्रैप, मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेलर्स को ट्रैप होना है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। स्ट्रेंथ का रूल क्या है, स्ट्रेंथ का रूल है लेस कैंडल्स मोर मोमेंटम। समझ रहे हो, लेस कैंडल्स में अगर मोर मोमेंटम मार्केट करता है तो वो स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मोर कैंडल्स में लेस मोमेंटम मार्केट कर रहा है तो वो अपने को वीकनेस है ऐसा बताता है। इस वजह से यहाँ के आसपास हम लोगों ने सेल कर दिया था। ये ट्रेड ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप में भी दे रखा था एंड उसके बाद लाइव स्ट्रीम पर भी एंट्री पर ही था, इसीलिए अपन ने लाइव स्ट्रीम पर इसको फिर से एक बार री एंट्री आपको करने के लिए बता दिया था। सेकेंड गोल्ड का ट्रेड देखते हैं जो है कल के स्ट्रीम का ट्रेड। ठीक है, ये है परसों का, ये है कल का। अब कल हम लोगों ने टोटल 7 बजे, सुबह सुबह 7 बजे इस ट्रेड को यहाँ के आसपास सेल करने के लिए प्रीमियम ग्रुप में दिया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप फ्री है, आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से अकाउंट ओपन करके 2 से 3 ट्रेड ले लो, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं हमेशा लाइव नहीं आ सकता, इसीलिए मैं जब मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं 7 बजे ट्रेड किया तो मैंने वो अपडेट कर दिया था आपको ग्रुप में। ठीक है, तो ठीक है, सुबह एक बार अपडेट कर दिया। दूसरा, नीचे तो आया 1:1 के करीब दिया। दूसरा, उसके बाद फिर से ये एंट्री पर आ गया। ठीक है, ये जो एसएल आपको दिख रहा है ये ट्रेल किया हुआ एसएल है, ओरिजिनल एसएल हमारा यहाँ के आसपास था। ठीक है, तो ओरिजिनल एसएल यहाँ के आसपास था। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोगों ने एंट्री ली 1:1 दिया, उसके बाद फिर से एंट्री पे आया, तो दोपहर के टाइम पे फिर से री एंट्री का मौका मिला। तो जो जो ट्रेड पे ध्यान रखते हैं एक बार ट्रेड देने के बाद कि फिर से री एंट्री पे आया तो अपन एंट्री कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी की थी, राइट।
ओके, ये हो गया। फिर शाम में लाइव स्ट्रीम के दौरान, लाइव स्ट्रीम से थोड़ा सा पहले फिर एक बार एंट्री पर आ गया, राइट। फिर एक बार एंट्री पर आने के बाद फिर भी अपन होल्ड ही कर रहे थे। ये जो ट्रेड है ये तो कल 1 घंटा अपन लाइव में सबके सामने होल्ड ही कर रहे थे इसको, ठीक है, लाइव सब कुछ चालू था, इसको होल्ड कर रहे थे अपन। होता क्या है, अब माइंडसेट की बात अपन करते हैं। लॉजिक आपने समझ लिया, लॉजिक मैंने अभी तक बताया नहीं, अभी तक मैंने ट्रेड बताया सेकंड वाला, ठीक है। अब इसका लॉजिक भी बताता हूँ और माइंडसेट भी बताता हूँ। अब लॉजिक इस ट्रेड का सबसे सिंपल है, देखो परसों मैंने यहाँ पे सेल किया था, राइट, मैंने सेल किया था, राइट। दूसरा, उससे पहले यहाँ पे फिर एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था और भी लोगों ने सेल किया होगा, राइट। उससे पहले मार्केट ने एक तेजी से क्रैश किया था और भी लोगों ने यहाँ पे भी सेल किया होगा। तो 4-5 दिनों से मार्केट कर क्या रहा है, 4-5 दिनों से मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया लेकिन ऊपर चला गया, सेलर्स को इनवाइट किया लेकिन ऊपर चला गया, फिर से लोअर लो बना के सेलर्स को इनवाइट किया लेकिन ऊपर चला गया। अब 4 दिनों से अगर मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है तो क्या 5वें दिन किसी की हिम्मत होगी सेल करने की, बताओ। लॉजिकल क्वेश्चन है, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और ऐसे ही दिनों पे मार्केट ट्रेंडिंग डाउन मूव करता है, जैसे कि ये, समझ रहे हो। और ये सेम लाइन रिपीट पे जब मार्केट यहाँ पे था, रुक जाओ, डरो मत, सेल करो सेल करो सेल करो। क्लियरली मैं कल के लाइव स्ट्रीम पर यही बात रिपीटेटिवली बोल रहा था। बहुत लोग स्ट्रीम में आ रहे थे कि भाई बाई साइड ट्रेड ले रहे हैं, न्यूज़ का भी टाइम था, ऊपर जाएगा ये वो, लेकिन अपन अपने एनालिसिस पे अड़े रहे। दूसरा, माइंडसेट की बात करता हूँ। लॉजिक आपने समझ लिया। 4 दिनों से लॉजिक एक बार फिर से बता देता हूँ। 4 दिनों से यहाँ पे सेलर्स लोग सेल कर रहे थे, लेकिन सेल करते ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बताते ही इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो रहा था। लेकिन आज मार्केट इस तरीके से बताया कि हाँ थोड़ा बहुत नीचे आके आज भी रिवर्स होगा, ऐसा बता रहा था। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि 2-3 दिन ऑलरेडी सेम बिहेवियर मार्केट ने बताया, तो चौथे दिन ये सेम बिहेवियर रिपीट नहीं करता है। ये खुद अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, माइंडसेट, माइंडसेट क्या बोलता है, पेशेंस, पेशेंस क्या बोलता है, होल्ड करना है ट्रेड को। आप आज अगर यानी कि कल के ट्रेड में अगर मैं इसको होल्ड नहीं करता और वही $200-300, ठीक है, मेरे सेंटेंसेस भी है, कल की स्ट्रीम में चेक कर सकते हो। अगर मैं $200-300 जो दिख रहा है, 400 $450 तक दिख रहा था, तो मैं $850 कैसे बुक कर पाता। अगर मैं $300-400 में निकल जाता और मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड नहीं करता, तो मैं ये जो 800 $850 है इसको बुक कैसे कर पाता। तो रीज़न सिंपल है, अपने ट्रेड में विश्वास रखना है, अपने एनालिसिस में विश्वास रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड हर कोई ले लेगा, स्ट्रैटेजी सीख लोगे, मेरे बाजू में बैठ के भी अगर आप ट्रेड कर लोगे, जैसे कि ये जो ट्रेड्स है ये मैंने दिए है ना ग्रुप में ऑलरेडी, लेकिन जिसका पेशेंस ही नहीं है वो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल चुका होगा, फिर वो बड़ा प्रॉफिट कैसे निकालेगा, आप लोग खुद बताओ मेरे को। क्या कोई निकाल पाएगा बड़ा प्रॉफिट, नहीं निकाल पाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मैं क्यों बोलता हूँ कि टाइम दो और हर एक ट्रेड लो। ट्रेड लेना है, एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है और बंद कर देना है, सो जाना है। बाहर निकल गया था, मैं आपको एक क्लिप बता देता हूँ, आप अगर देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है ये मैं ऑलरेडी बाहर निकल चुका था और मैं ऑन दी वे गाड़ी चलाते हुए इसको बुक किया हूँ। आपको मैं यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मैं गाड़ी चलाते हुए इस ट्रेड को बुक किया हूँ। तो कहने का मतलब ये, ट्रेड लिया है तो अपना काम ये है कि ऐसे लगाना है, टारगेट लगाना है और सो जाना है या फिर बाहर चले जाना है। देखते बैठोगे तो ऐसे पुल बैक आपको मार्केट डरा देगा, राइट, ऐसे पुल बैक्स बता के मार्केट आपको डरा देगा। ये हो गए 2 ट्रेड। अभी 24,000 का जो प्रॉफिट था वो था बिटकॉइन में। बिटकॉइन में अपन ने क्या सोच के ट्रेड लिया था, बिटकॉइन में अपन ने यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड लिया था। ये वाला ट्रेड भी लाइव स्ट्रीम पर ही दिया था। इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली ट्रैप। हर एक जो ट्रेड है उसमें आपको लॉजिक ट्रैप ही दिखेगा। अब इसमें क्या ट्रैप दिख रहा है अपने को, इसमें सिंपली एक बड़ा ब्रेकआउट का ट्रैप दिख रहा है अपने को। कैसे, सिंपली अगर आप इस जोन को देखते हो इस तरीके से, राइट, इस जोन को यहाँ पे इस तरीके से, अब मुझे बताओ ये पहले क्या था, सपोर्ट था, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं अपन इस तरीके से। अब मुझे बताओ आप लोग, पहले क्या था, सपोर्ट सपोर्ट, नीचे आया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऊपर आया सपोर्ट, फिर यहाँ पे आया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब इस जोन का अगर ब्रेकआउट होगा तो पूरी दुनिया क्या करेगी, पूरी दुनिया यहाँ पे बाय करेगी, राइट, सभी ने बाय किया होगा। दूसरा, बायर्स को और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगा
तो रीटेस्ट पे और कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को, तो रीटेस्ट पे इसने और ऑडियंस को इनवाइट कर लिया और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको इनवाइट कर लिया। क्या सेटअप बताकर? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट सेटअप बताकर। अब इतने सारे बायर्स अगर यहाँ पे आए तो उनके एसएल कहाँ तक होंगे? उनके एसएल नहीं होंगे यहाँ पे। सिंपली एसएल हंटिंग के बेसिस पे अपन ने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिया, स्ट्रीम पे ट्रेड लाइव स्ट्रीम पर एग्जीक्यूट किया, लाइव स्ट्रीम पर एनालाइज किया, लाइव स्ट्रीम पर ही मिला था हमको ये ट्रेड। मैं पहले से होमवर्क करके नहीं आता हूँ, 6 बजे मेरा टाइम है खुद के ट्रेड प्लेस करने का, बस लाइव आ गए, वहाँ पे ट्रेड मिलता है 15 मिनट में। अगर ट्रेड मिल जाता है मैं 15 मिनट में लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं 2-3 घंटा 4 घंटा नहीं बैठता हूँ, ट्रेड मिल गया, मेरा काम हो गया, आप लोगों का काम हो गया, बस दैट्स इट, ठीक है। सो ये जो ट्रेड था इसमें क्विकली अपना प्रॉफिट हो गया। इसमें भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपन ने ये ट्रेड प्लेस किया था, इसमें भी एसएल लगाया, टारगेट लगाया एंड बंद कर दिया, ऑटोमेटिक टारगेट हिट हो गया और ऑटोमेटिक ट्रेड अपना बंद हो गया। ये और नीचे जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को जितना चाहिए था वो अपने को मिल चुका था। आई होप कि आप लोगों को ये जो तीनों ट्रेड मैंने बताए हैं, ये इसका जो एनालिसिस है, जो लॉजिक है, वो आपको समझ में आया। और यहाँ पे मैंने बुक किया, ये कितना अच्छा हो गया, थोड़ा ज़्यादा भले ही चला गया, 800 850 के बजाय मेरे को मान लो $1100 मिल जाते, लेकिन उसके बाद ये रिवर्स भी हो चुका है। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड 4x में इजीली मिलता है, क्रिप्टो में इजीली मिलता है। ये सोचकर आपको इस मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए। और जो भी ये 1 लाख रुपीज़ बने हैं, ये बने ही ऑलमोस्ट 1,80,000 1,90,000, या फिर जो कैपिटल है लाइव स्ट्रीम में चेक कर सकते हो, मैं $2,000 ही रखता हूँ अकाउंट में। $2,000 से यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो कितना $1,1100 बन चुका है। तो 50-50% के रिटर्न्स यहाँ पे निकलते हैं इस टाइप से, क्योंकि लेवरेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बड़े मूव्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा यहाँ पे इजीली बनता है। सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, वही लॉजिक यूज़ करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ट्रैप ट्रेडिंग एंड सिंपली माइंडसेट, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने समझ लिया, लॉजिक आपने समझ लिया, सेटअप आपने समझ लिया, लेकिन माइंडसेट जो है कि एनालिसिस दिखता है तो ट्रेड अपन होल्ड करेंगे सिंपली, ठीक है। इतना ट्रेड को यहाँ पे कॉन्फिडेंटली सब लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम पर बोलना और उसको होल्ड करना कॉन्फिडेंटली, ये आसान बात नहीं होती है। तो माइंडसेट कितना डेवलप करने के लिए टाइम लगा होगा वो आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए डिटेल में तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताओ और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वो ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स ट्रेड के आते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।